हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए एसीएफ के लिए जो केमिस्ट्री की क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जो है जिस टॉपिक को देखेंगे उसका नाम है एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको आप आणविक कक्षीय सिद्धांत भी कहते हैं। इससे पहले भी जो है कुछ वीडियोस जो है अपलोड कर दिए गए हैं केमिस्ट्री के। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे जो है ACF CGPSC करके जो प्लेलिस्ट बना है वहाँ से जो है आप इससे पहले के वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं MOT क्या होता है और इससे जो है आपके जो ACF के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको डायरेक्टली जो है आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें जो है कुछ ऐसे टॉपिक है जो हमें सिलेबस से हटके पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, जिसमें से एक आपका MOT भी है। देखिए मेनली जो MOT है उसको जो है इस थ्योरी को जो है हुंड और मुलिकन ने जो है 1932 में दिया था, ठीक है। 1932 में इस थ्योरी को जो है हुंड और मुलिकन के द्वारा दिया गया था। एक्चुअली में इस थ्योरी का यूज़ क्यों होता है, क्यों जो है हम इस थ्योरी को यूज़ करते हैं, तो मेनली तो ये है कि जो बॉन्ड की स्टेबिलिटी है, उसकी जो स्थिरता है कितनी नहीं है, ठीक है, उसको देखने के लिए जो है हम MOT का यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे हम जो है MOT से जो है थ्योरी से जो हम बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड की जो एनर्जी है, उसको यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। एनर्जी से जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। दूसरी चीज़ आपकी मैग्नेटिक कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं। जैसे कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है कितना चुंबकीय है, ठीक है। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर को हम दो तरह से पढ़ते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, जिसको हम आगे देखेंगे। तो इससे भी जो है क्वेश्चन पूछा गया, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। ऑप्शन दे दिए गए थे, 4-5 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन जो है वो प्रतिचुंबकी गुण मतलब डायमैग्नेटिक कैरेक्टर जो है शो करता है, ठीक है। तो इसको जो है हम आगे देखेंगे। और नेक्स्ट जो इसका यूज होता है वो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की जो प्रबलता है, ठीक है, उसको देखने के लिए जो है यूज होती है। तो इसमें भी सीक्वेंस में लगाने के लिए दिया जाता है, या कुछ कंपाउंड दे दिए गए, कुछ एलिमेंट दे दिए गए और पूछे गए कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है किसमें अधिक है, ठीक है। तो इस तरह के भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारी चीज़ों को हम आगे जो है देखेंगे, साथ ही साथ जो है क्योंकि आपको बहुत जल्दी क्विकली जो है इस चीज़ों को सॉल्व करना होता है, तो हम जो है इसको कुछ ट्रिक के साथ देखेंगे, ताकि आप जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उसको देखते ही तुरंत जो है वो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक जो हमने तो देख लिया कि किसने दिया था, यूज़ क्या होता है। अब एक्चुअली हम देखते हैं कि मोलिक्यूलर जो ऑर्बिटल थ्योरी है वो होता क्या है, ठीक है। तो देखिए एक पहले ये समझते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कोई एटम होता है, ठीक है, एटम है तो एटम में जो है एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में जो है क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। हमने देखा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह के सर्कुलर पथ में, ठीक है, इस तरह के सर्कुलर जो है पथ में जो है इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस जो सर्कुलर पथ है जिसको हम ऑर्बिटल भी कहते हैं, कक्षक भी कहते हैं, यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्लियर है, ये होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। दूसरी चीज यहाँ पे होते हैं एटम। एटम क्या होता है, वो जो जिसमें कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो वो जो है ऐसे ऑर्बिटल या एटम ये होते हैं जिनमें जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आता है एक शब्द ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऑर्बिटल क्या होते हैं, तो ऑर्बिटल वो होते हैं कि जिसमें मैक्सिमम मतलब इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम रहने की प्रोबेबिलिटी होती है, कितने ज़्यादा जो है उस एक कक्षक में जो है इलेक्ट्रॉन जो है उस जगह पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के रहने की जो संभावना है, कितना अधिक वो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है, उसको जो है कहा जाता है ऑर्बिटल। और इस पूरे
स्ट्रक्चर को और इस तरह की जो थ्योरी उसको हम किसने दिया था, बोर ने दिया था। ठीक है, तो इसको जो है हम एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी से भी पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये कि देखिए एटम से मिलके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, परमाणु से जो है अणु बनते हैं, मतलब मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह के देख सकते हैं सिंपल सा कि एटॉमिक, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, MO2, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मतलब क्योंकि एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, और जिस जिस तरह हम इसको स्टडी करते हैं वो जो है एक तरह का थ्योरी ही है। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी के कॉम्बिनेशन से ही जो है क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एक एटम है, H है, एलिमेंट ये है। ठीक है, एटम है, अब इसके कॉम्बिनेशन से क्या बना, मॉलिक्यूल। तो जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, और ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी। सिंपल सी भाषा में आप ये समझ सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर भी डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे ऑक्सीजन को भी ले सकते हैं कि ऑक्सीजन है, दो एटम है, अब इनके जो है मिलके बनाइए O2। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल बना, तो इसकी स्टडी हम जिस तरह से करेंगे वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, अब देखिए इसकी किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम H लेते हैं तो H के कितने एटम में, दो है, तो अगर एक H में कितना होता है, एक एलिमेंट, एक इलेक्ट्रॉन, तो 1s1। ठीक है, 1s1। अब ये जो है इसका साइन हम इस तरह से लेते हैं, ये तो ये जो है क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, अब इसके जो ये जो है हम देख रहे हैं, ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब इसके जो है इस तरह से ये मिलने से, ठीक है, अगर ये इसकी इस तरह से जब ये मिलता है तो ये होता है क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और ये ऊपर में भी होता है, ये क्यों होता है इसको भी अभी बताएंगे। ये जो है इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1s1 है तो एक कक्षक 1 है, क्योंकि दो हाइड्रोजन है तो ये दूसरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ये जो है दोनों के मिक्सअप से जो बनता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल। तो ये है मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये हो गया क्या, ये होता है क्या, बॉन्डिंग, और ये जो ऊपर आप दे रखा है एंटी बॉन्डिंग। जब इसकी कैपेसिटी पूरी हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो जो है कहाँ जाता है, एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, अभी तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता, अभी हम आगे इसका देखेंगे स्ट्रक्चर तब बताएंगे। तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, यहाँ एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग है तो बॉन्डिंग की जो एनर्जी होती है वो लो होती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी अधिक होती है। ठीक है, और इसको जो है एनर्जी डायग्राम भी कहते हैं मॉलिक्यूल्स का। क्लियर है। और यहाँ पे देखिए ये है आपके ऑक्सीजन। ठीक है, और हाँ यहाँ पे जो हमने देखा था बॉन्ड ऑर्डर, जैसे ये हमने बनाया था यहाँ पे हाइड्रोजन का, यहाँ पे ध्यान रखिए इस तरह बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ये तो यहाँ पे हमने ये बनाया, ये जो है आपके बॉन्डिंग है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में है नहीं। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हैं, ये बॉन्ड ऑर्डर होता है। ठीक है, और जो बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और एंटी बॉन्डिंग में जो, उनको हम क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। जैसे कि ये है आपका बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड 2। ठीक है, तो अब इसमें जो है 2 है -0। ठीक है, डिवाइड 2, तो 2/2, तो कितना बचा यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर 1। तो ये जो है इस तरह से हम इसको शो करते हैं। ठीक है, तो जो बॉन्ड नंबर होता है वही जो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है। ठीक है, तो H और H के बीच कितने बॉन्ड बन रहे हैं, एक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये है बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे ही जो है आप ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच होता है तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 2 होता है। ठीक है, और जहाँ पे नाइट्रोजन है तो यहाँ पे जो है 3 जो है आपके बॉन्ड बनते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर इसी को कहा जाता है, और ये होता है 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल समझ लीजिए। समझने के लिए आपको पूरा समझना पड़ेगा, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो ट्रिक से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन का मैंने लिया है एनर्जी डायग्राम। ठीक है, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
तो इसमें देखिए क्या होता है कि O2 का कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, O2 के कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 1s1 1s2 2s2 और 2p4। ठीक है, 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो है एक 1s के लिए हमने एक ऑर्बिटल बनाया है। ठीक है, तो जिस तरह से वहां पे हमने फिल किया था हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ भी हम भरेंगे क्या कि इस तरह से। यहाँ देखिए, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल जहाँ पे एटम फिल होते हैं। ठीक है, अब इनके जो है एटम जो है 2 है, 1s2 था, तो 1s2 में देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए ऑर्बिटल में। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल में। अब इनके मिलने से क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल के लिए जो है यहाँ पे फिर 2, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से। अब बच्चे एक और, तो जो एक इलेक्ट्रॉन जो बच जा रहा है वो जो है ऊपर जो है शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, और इसको कहते हैं, ये जो कहलाता है वो क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग को हम जो है इस तरह से शो करते हैं। क्लियर है? आगे देख लीजिए, वही चीज है यहाँ पे 2s2 का जो है बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 2p4 का जब हम बनाते हैं तो ये देखिए यहाँ p4 है ना, तो यहाँ पे देखिए एक भरा पहले, फिर दूसरे ऑर्बिटल भरे। फिर किस तरह से भरते हैं हमने पहले केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताया था स्टार्टिंग वाले वीडियो में, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम जो है, अब बचा के 3 हो गया, अब एक और है, तो एक हम जो है इस तरह से यहाँ पे जो है फिल कर देते हैं। और ये जो होता है, ये जो है px होता है, सेकेंड है py होता है, और तीसरा जो है pz होता है। अब यहाँ पे 2 है, तो दूसरे का फिर यहाँ पे फिल करेंगे उसी की तरह। अब जो है ये जो है आपका कहाँ आ जाएगा, इसका एक, फिर यहाँ का इसका एक, फिर यहाँ का एक जो है मिलके क्या बना, मॉलिक्यूल। फिर एक आया, फिर है p वाला ये। ठीक है, फिर यहाँ आया, ये हो गया आपका फिर दूसरा मॉलिक्यूल। तो इस तरह से जो बच जाते हैं, 2 और एक्स्ट्रा बच गए, वो जो है आपके एंटी बॉन्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल होता है जहाँ पे, वहां पे जो है आपके सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और जहाँ पे 2 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, वहां पे जो है क्या बनता है आपका, पाई बॉन्ड बनता है। क्लियर है? और एंटी बॉन्डिंग को हम इस तरह से दिखाते हैं। वैसे इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना आपके में नहीं पूछा जाएगा, सीधा आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा उसको अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और आपको उस तरह से ट्रिक से जो है आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो है बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से निकला है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ पे देखिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लोअर एनर्जी होती है और एंटी बॉन्डिंग जो है हायर एनर्जी होती है। अब यहाँ पे देखते हैं हम ट्रिक को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रिक से हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ है बॉन्ड ऑर्डर। अब मैं यहाँ पे एक आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक सम लेना है। इलेक्ट्रॉन सम मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज रखेगा, फोकस कीजिएगा 14 को। ठीक है, 14 कीजिएगा, और 14 का जो है बॉन्ड ऑर्डर जो है, अगर किसी का इलेक्ट्रॉन का सम, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल है उसके इलेक्ट्रॉन का सम अगर 14 है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा कितना, 3। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी का इलेक्ट्रॉन सम 15 है, ठीक है, तो इस वाले 3 में जो है आप 0.5 करके आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 15 का जिसका इलेक्ट्रॉन सम होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। जिसका इलेक्ट्रॉन सम जो है 16 होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉन सम जो है 17 होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5, और जिसका 18 होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। ठीक है, तो उसमें जो है आपको 5.5 जो है माइनस करना है। ऐसे ही ऊपर होगा, अगर किसी इलेक्ट्रॉन का सम है 13 तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। ठीक है, 12 है तो 2, 11 है तो 1.5, इस तरह से। क्लियर है? अब यहाँ पे देख लेते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह के पूछा जा सकता है आपको, तो दिया हुआ है द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन CO इज। तो जो CO के बॉन्ड ऑर्डर से इनमें से कौन सा जो है बॉन्ड ऑर्डर अलग है। ठीक है, हमें वो निकालना है। अब हम इसमें निकालेंगे कैसे, तो हम यहाँ पे क्यों सीधा जो है हम यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि हमें जो है पूरा डायग्राम, एनर्जी डायग्राम बनाने का वक्त नहीं होगा। ठीक है, तो हमें जो है झट से जो है निकालना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कार्बन मोनोऑक्साइड CO है
उसका जो है हम क्या निकाल लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो जैसे CO है तो C का जो है कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 6। O का कितना होता है, 8 होता है, तो 8। तो इन इलेक्ट्रॉन का जो है सम कर देंगे, इनका सम करने के बाद जो है क्या आएगा आपका 14। ठीक है, और 14 का क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, तो 3। ये हो गया 3। अब हमें देखना है इनमें जो है, इन सब में जो है 3 जो है बॉन्ड ऑर्डर जो है 3 किसका नहीं है। ठीक है, अब NO माइनस देखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अगर जिसके में माइनस चार्ज है, इसका मतलब ये है कि उसने जो है इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया है। ठीक है, तो जितने माइनस होंगे उतना जो है हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये पहले भी मैंने वीडियो में आपको बताया था। तो देखिए नाइट्रोजन का होता है कितना, 7। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। और उसके बाद है ऑक्सीजन का होता है 8। अब यहाँ पे है माइनस चार्ज, तो माइनस की चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, हम अगर इनको सम करते हैं तो आता है कितना, 16। ठीक है, तो 16 के लिए जो है कितना बॉन्ड ऑर्डर है, तो 2। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं NO प्लस, तो अब प्लस है तो जिसमें प्लस चार्ज होगा वो क्या देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मतलब उसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। मतलब जितने प्लस होंगे वो उतना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और उतने इलेक्ट्रॉन की उसके पास कमी हो रही है। इसलिए हम इसमें क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन सम में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का है 7, ऑक्सीजन का 8। अब यहाँ पे कर दिया हमने माइनस। ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को। ठीक है, तो ये 14, और 14 का क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है, ऐसे ही इसका देख लेते हैं, साइनाइड का जो C का 6, N का हुआ 7, और ये माइनस निकला। ठीक है, तो +1, तो कितना हुआ 14, और 14 का कितना हुआ 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी N2, तो 7, तो इलेक्ट्रॉन सम कितना हो गया 14, तो ये हो गया 3। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, NO माइनस। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो है ये बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 है, और पूछा है कि CO से कौन अलग है। बाकी का तो हमने निकाल लिया कि 3 है। ठीक है, और इसका जो है क्या है, 2 है, तो ये जो है दूसरों से क्या है, अलग है। ठीक है, या CO के बॉन्ड ऑर्डर से अलग है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसको आपको सॉल्व करना है, और उसका जो है आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आप बिल्कुल आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इसमें से मतलब कौन सा वो है, मतलब एक तरह से समझ ले कौन सा जोड़ा है। ठीक है, कि जिनका जो है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है। ठीक है, तो इनमें आपको निकालना है किसका बॉन्ड ऑर्डर जो है सेम है। क्लियर है, तो इसको जो है आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि कौन सा होगा। क्लियर, अब देख लेते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है उसमें कितना चुंबकीय गुण है। ठीक है, चुंबक का गुण जो है कितना दिखाता है। तो इसमें जो है 2 तरह के कैरेक्टर पढ़ेंगे, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब कि अनुचुंबकी। ठीक है, क्या अनुचुंबकी मतलब ये मैग्नेट जो है पास आते हैं, एक समझ कि एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, डायमैग्नेटिक मतलब कि आप सिंपल मतलब कि एक दूसरे को वो जो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, दूर जा रहे हैं। तो ये डायमैग्नेटिक क्या होता है, प्रतिचुंबकी, क्या प्रतिचुंबकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है, और जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आप कर लीजिएगा पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है पैरामैग्नेटिक, और जिसमें नहीं होते हैं वो होते हैं डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ भी आप इतना नहीं कीजिएगा, आप जो है आप यहाँ पे एक ट्रिक यूज कीजिएगा जिससे आप जो है तुरंत आपके आंसर आ जाएंगे। इससे क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो देखिएगा। देखिए यहाँ भी आपको इलेक्ट्रॉन सम लेना है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक सम, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन का सम अगर
इवन आता है, इवन मतलब कि सम नंबर में आता है, जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह से, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। अगर किसी का इलेक्ट्रॉन सम ऑड आता है, मतलब विषम संख्या में, मतलब 1, 3, 5 इस तरह से, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन याद रख लीजिएगा कि अगर जिसका 10 और 16 का इवन है तो उसका डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर किसी का 10 और 16 है तो भी वो जो है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है तो 2 है तो 2 तो 2 हो गया, ठीक है। तो 2 है मतलब ये क्या है, इवन है, और इवन है मतलब ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए H2 है, ठीक है, पर ये जो है ऑड है, क्यों है, क्योंकि प्लस है, प्लस है मतलब कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, ठीक है। तो इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। तो पहले 2 थे, अब ये 1 हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑड है। ऑड है मतलब ये इसका कैरेक्टर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। लिथियम का देख लेते हैं कितना होता है, 3 होता है, 2 है मतलब 6 है, तो 6 क्या है, इवन है, ठीक है, और इवन है तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। क्लियर। यहाँ पे प्लस है, इसने एक क्या किया, मतलब डोनेट किया, 5 हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक दे रहा है ना ये, तो मतलब इसके पास कमी हो रही है, तो ऑड हुआ, तो ऑड हुआ तो डायमैग्नेटिक। यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन O2, O2 का क्या होगा, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, ठीक है, 2 है तो 8 इंटू 16। अब यहाँ पे देखिए 16 के लिए मैंने क्या कहा था कि वो पैरामैग्नेटिक होगा, तो ऑक्सीजन क्या होता है यहाँ पे, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 15 है तो ऑड है, तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 जो है इसने डोनेट, ऐसे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक सम होता है 16, लेकिन इसने 2 क्या है, किसी को डोनेट किया, ठीक है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, तो ये कितना हो गया, 14। तो ये क्या है, इवन है, मतलब ये डायमैग्नेटिक। अगर ये 10 होता तो ये पैरामैग्नेटिक शो करता, ठीक है। अब देखते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक, मतलब कौन सा जो है प्रतिचुंबकीय गुण जो है दिखाता है, ठीक है, मतलब कौन सा जो है इनमें से प्रतिचुंबकीय है। तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, आपको कितना समझ आया ये मुझे भी पता चलेगा, ठीक है। तो इसको जो है आप ऊपर जो ट्रिक दिया हुआ है उससे जो है आप सॉल्व करेंगे। क्लियर। स्टेबिलिटी देख लेते हैं कि देखिए अगर बॉन्ड ऑर्डर किसी का पॉजिटिव आता है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि 2, 1, 3 मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो जो है क्या होगा, वो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 या फिर निगेटिव आता है, ठीक है, 0 है या -1, -2, -3 इस तरह से आता है, तो वो जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। आगे चलिए देख लेते हैं बॉन्ड लेंथ, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बॉन्ड लेंथ में आपको याद रखना है कि बॉन्ड लेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय बॉन्ड ऑर्डर के, ठीक है, मतलब कि बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर जो है कम होगा, ठीक है, या फिर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ जो है ज्यादा होगा। और यहाँ पे याद रखिएगा कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है, तो द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड, जो न्यूक्लियर है, ठीक है, न्यूक्लियर है इनका यहाँ से, ठीक है, इस तरह से जो मॉलिक्यूल होता है, आप एटम होता है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा आइटम है, इस तरह, 1 मिनट में आपको बताती हूँ, ये है, ठीक है, ये न्यूक्लियर है, ये न्यूक्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अब यहाँ पे इस तरह से जो है ये रोटेट करते हैं, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि इसका साइज कितना होगा। तो यहाँ इसके यहाँ से और ये दूसरे एटम के ये, तो इनके बीच का जो न्यूक्लियस है, आप देख रहे हैं इंटरन्यूक्लियस है ये, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है।
ये क्या है, बॉन्ड लेंथ है। अब बॉन्ड लेंथ डिपेंड किस पे, किन फैक्टर पे करता है उसको देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने पहले ये बताया था कि अगर यहाँ पे अगर मान लो ये मैं रफली जो है एक बना देती हूँ आपके लिए पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इस तरह से आपका पीरियोडिक टेबल होगा ये, ठीक है। तो जब हम यहाँ से इस तरफ जाते हैं ऐसे, ठीक है, वेस्ट से अगर ईस्ट की तरफ इस तरह से जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। और अगर हम इस यहाँ से इस तरह नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर इधर से यहाँ गए तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हुई, अगर यहाँ से यहाँ गए तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। अब जो है पहला तो ये बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करता है, दूसरा चीज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे भी डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है, सॉरी क्लोरीन नहीं कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पे आपका फ्लोरीन, एक मिनट, क्लोरीन पहले आएगा, फिर यहाँ पे आपका फ्लोरीन है, बीच में जो है आपका नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो फ्लोरीन की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर हम यहाँ से इस तरफ से ऐसे जाते हैं, ठीक है, इस तरह से ऐसे जाते हैं तो ये कम होता है। और यहाँ पे एटॉमिक साइज में भी आपको याद रखना है कि एटॉमिक साइज जो है अगर हम जो है नीचे की तरफ जाते हैं इस तरह से, ठीक है, तो वो जो है साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, ये कार्बन है, कार्बन के साथ फ्लोरीन है, ठीक है। अब कार्बन है, कार्बन के साथ क्लोरीन है, क्लोरीन का जो साइज है बड़ा है फ्लोरीन से, तो यहाँ पे अगर ये छोटा है और ये है, ठीक है, ये है और ये इतना बड़ा है, ठीक है, तो इनके बीच का जो है लेंथ जो है ज्यादा होगा कि इनका ज्यादा होगा। तो कॉमन सी बात है कि इनके बीच का जो है लेंथ जो है क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे भी जो है ये डिपेंड करेगा, ठीक है, कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रिविटी कम, लेकिन साइज इसका क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इतनी तेजी मतलब बहुत प्रबलता के साथ इसको ये क्या करता है, पकड़ के रखेगा, ठीक है। तो इस और आई के साथ जो है ये जो है इस क्या बनाएगा, और ज्यादा मतलब इसमें लेंथ जो है बहुत ज्यादा बड़ा होगा आई में, फ्लोरीन के कंपेयर में। तो आयोडीन के साथ अगर है तो ये जो है आयोडीन का लेंथ जो है बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, फिर उसके बाद जो है ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, ठीक है। आपको इसमें बताना है कमेंट बॉक्स में कि किसका जो है ज्यादा होगा, आप बस ये बताइए कि किसका ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं एटॉमिक साइज। तो ये भी है कि जिसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसमें जो है बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो इसका साइज जो है आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये इसका साइज जो है आपका क्या है, अधिक है, ठीक है। इसलिए जो है साइज जितना जिसका ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देख लेते हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है कि बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, डिसोसिएशन है मतलब वो तोड़ रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, मतलब जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी उतना ही मजबूत जो है बॉन्ड, उतना ही मजबूत होगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, मान लो एक बॉन्ड है, ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो एक सिंगल बॉन्ड है तो इसको तोड़ने में मुझे ज्यादा मेहनत लगेगी
कि डबल बॉन्ड को, मान लो आपने एक पेन रखा, ठीक है, अब आपने एक हाथ में 3 पेन रखे। अब बताइए कि एक पेन को आप जल्दी तोड़ेंगे कि 3 पेन को आप जल्दी तोड़ेंगे? आप एक पेन को जल्दी तोड़ेंगे ना। तो वही चीज है कि इसमें जो है एनर्जी क्या होगी, कम लगेगी कंपेयर टू 3 के, ठीक है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ही होगी, ठीक है। तो यही चीज है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें जो है ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसमें डबल बॉन्ड है तो कम लगेगी, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो और भी कम लगेगी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ वही चीज है, यहाँ पे जितना बड़ा जो है साइज होगा एटम का, उतना ही जो है बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है। तो ये चीजें वही है। आई थिंक आपको ये चैप्टर ये चीज समझ आई होगी। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपका जो यूनिट सेकंड जो दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा और इन चीज़ों को जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।